नमस्कार। संस्कृत आभा में आपका स्वागत है। आज हम कुंजरः प्रलयम गतः अर्थात हाथी मृत्यु को प्राप्त हुआ इस कथा को पढ़ेंगे। यह कथा पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा लिखे गए नीति कथा ग्रंथ पंचतंत्र से ली गई है। पंचतंत्र जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें 5 तंत्र अर्थात 5 भाग हैं। इनके नाम क्रमशः मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलूकीय, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारकम है। इनके भागों के नाम के अनुरूप ही इनकी कथाओं के उद्देश्य व उपदेश इसमें प्रस्तुत किए गए हैं। और यह जो कथा हम पढ़ने जा रहे हैं, कुंजरः प्रलयम गतः, यह पाठ पंचतंत्र के पहले तंत्र, पहले भेद, मित्र भेद से लिया गया है। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। कस्मिंश्चित् वनोद्देशे चटक दंपति तमाल तरुकृत निलयो प्रतिवसत स्म। किसी वन के एक स्थान में चटक दंपति, चिड़िया और चिड़े का जोड़ा, तमाल तरुकृत निलयो, तमाल वृक्ष पर घोंसला बनाकर प्रतिवसत स्म, रहा करता था। अथ इसके बाद तयो गच्छता कालेन संतति अभवत। इसके बाद कालेन गच्छता, कुछ समय बीतने पर तयोः संतति अभवत, उनकी संतान हुई। अन्यस्मिन् अहनि प्रमत्तो वन गजः कश्चित् तमाल वृक्षम घर्मार्तश्छायार्थी समाश्रितः। इसके बाद अन्यस्मिन् अहनि, एक दिन, कश्चित् प्रमत्तः वन गजः, कोई मदमस्त वन का हाथी, घर्मार्तः, गर्मी से पीड़ित हुआ, छायार्थी, छाया की इच्छा वाला होकर, तम तमाल वृक्षम समाश्रिता, उस तमाल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। ततो मदोत्कर्षाताम तस्य शाखाम चटकाश्रिताम पुष्कराग्रेण आकृष्य बबंझ। तथा इसके बाद मद उत्कर्षात, मद की अधिकता के कारण उस हाथी ने पुष्कर अग्रेण, सूंड के अग्रभाग से, तस्य, उस वृक्ष की, चटक आश्रिताम, जिस पर चिड़िया बैठी थी, उस शाखाम, उस शाखा को आकृष्य, खींचकर बबंझ तोड़ दिया। इसके बाद मद की अधिकता के कारण उस हाथी ने अपनी सूंड के अग्रभाग से उस वृक्ष की उस शाखा को खींचकर तोड़ दिया जिस पर चिड़िया बैठती थी। तस्य भंगेन चटक अंडानि सर्वाणि विशीर्णानि, और तस्य भंगेन, और उस शाखा के टूट जाने से, सर्वाणि चटक अंडानि विशीर्णानि, सारे चिड़िया के अंडे टूट फूट गए। आयुशेषतया च चटकौ कथमपि प्राणैर्न व्युक्तौ, और आयु के शेष रहने के कारण उस चटक दंपति ने किसी प्रकार से अपने प्राणों को नहीं त्यागा। अर्थात आयु शेष रहने पर वह चटक दंपति जीवित बच गए। अथ इसके बाद चटका सांड भंग अभी भूता प्रलपान कुर्वाणा न किंचित सुखम आससाद। इसके बाद वह चिड़िया अंड भंग अभिभूता, अंडों के टूट जाने से दुखी हुई, प्रलपान कुर्वाणा, रोते बिलखते, विलाप करते हुए, न किंचित सुखम आससाद, थोड़े से भी सुख को प्राप्त नहीं कर पा रही थी। अत्र अनंतरे, इसके बाद, तस्याः तान प्रलपान श्रुत्वा, इसके बाद उसके इस प्रलाप को, इस रोने बिलखने की आवाज को सुनकर, काष्ठकूटो नाम पक्षी तस्याः परम सूरितः, काष्ठकूट नाम का पक्षी, उसका परम मित्र, तद दुख दुखितो, उसके दुख से दुखी होता हुआ, अभ्युपेत्य तम उवाच, उसके पास आकर बोला, भगवती, हे मान्या, किम वृथा प्रलापेन, व्यर्थ प्रलाप करने से, व्यर्थ रोने से क्या लाभ। उक्तम च, कहा भी गया है, नष्टम मृतम अतिक्रांतम नानुशोचन्ति पंडिताः, पंडितानां च मूर्खाणां विशेषो अयम यतः स्मृतः। कहा भी गया है कि विद्वान लोग नष्टम मृतम, नष्ट हुए और मरे हुए, अतिक्रांता, अतिक्रांतम, और बीते हुए के विषय में ना अनुशोचन्ति, शोक नहीं करते, यतः, क्योंकि, पंडितानाम मूर्खानाम च, पंडितानाम, विद्वानों में,
मूर्खाणाम च, और मूर्खों में अयम विशेष स्मृत, यही एक विशेष अंतर बताया गया है। चटका प्राह, चिड़िया ने कहा, अस्तु एतत्, ऐसा ही हो, परम लेकिन दुष्ट गजेन मदान मम संतानशय कृतः, लेकिन उस दुष्ट हाथी ने मद में अंधे होते हुए मेरी संतान का नाश किया है। तद यदि मम त्वम सुहृद सत्य, अगर तुम मेरे सच्चे मित्र हो, तद अस्य गजा अपसदस्य, तो इस नीच हाथी के को अपि वधस्य उपाय चिंत्यताम, इस नीच हाथी के वध का को अपि उपाय चिंत्यताम, कोई उपाय सोचो। यस्य अनुष्ठानेन, जिसके करने से मैं संतति नाश दुखम अपसरति, मेरी संतान के नाश होने का दुख दूर होगा। काष्ठकूट आह, काष्ठकूट ने कहा, भगवती हे मान्या, सत्यम अभिहितम भवत्या, तुमने सही कहा। उक्तम च, कहा भी गया है, स सुहृद व्यसने यस्यात् अन्य जाति उद्भवोऽपि सन् वृद्धौ सर्वो अपि मित्रम स्यात् सर्वेषामेव देहिनाम। अन्य जाति उद्भव सन, दूसरी जाति में पैदा होते हुए भी यह व्यसने सुहृद स्यात्, जो संकट के समय में आपका मित्र होता है, स सुहृद भवति, वही आपका मित्र है। वृद्धौ सर्वेषाम एव देहिनाम, और वृद्धौ समृद्धि के समय में, जब आपके जीवन में वृद्धि हो, समृद्धि हो, उस समय पर, उस अवसर पर तो सर्वेषाम एव देहिनाम, सभी प्राणियों के सर्वः अपि मित्रम स्यात्, सभी मित्र हो जाते हैं। तत्पश्य में बुद्धि प्रभावम, तो मेरी बुद्धि के प्रभाव को देखो। परम लेकिन मम अपि सुहृद भूता वीणा रवा नाम मक्षिका अस्ति, लेकिन मेरे भी वीणा रवा नाम की सुहृद भूता, मित्र रूप में वीणा रवा नाम की एक मक्षिका अस्ति, एक मक्खी है, लेकिन मेरी भी एक मित्र वीणा रवा नाम की एक मक्खी है। तत ताम आहूय आगच्छामि, तो मैं उसे बुला कर आता हूँ। येन स दुरात्मा दुष्ट गजो वध्यते, जिसके कारण वह नीच हाथी वध्यते, मारा जा सके। अथ असौ चटकया सह, इसके बाद वह चिड़िया के साथ मक्षिकाम आसाद्य प्रवाच, मक्खी के पास जाकर प्रवाच बोला। कौन? काष्ठकूट। तब वह काष्ठकूट चिड़िया के साथ मक्खी के पास जाकर बोला, भद्रे ममिष्टियम चटका, हे मान्या, मम इष्ट इयम चटका, यह चटका मेरी प्रिय मित्र है। केंचित दुष्ट गजेन पराभूता अंड स्फोटेन, और केंचित दुष्ट गजेन, किसी दुष्ट हाथी के द्वारा, अंड स्फोटेन, अंडे फोड़ने से पराभूता, पीड़ित हुई है। तत तस्य वधो उपायम अनुतिष्ठितो मे साहाय्यम कर्तुम अर्हसि, तत तो तस्य, उस हाथी के वध उपाय, मृत्यु के उपाय को अनुतिष्ठतः करते हुए, मैं साहाय्यम कर्तुम अर्हसि, तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए। मक्षिका अपि आह, मक्खी ने भी कहा, भद्र मान्य, किम उच्यते अत्र विषये, किम उच्यते, क्या कहना है, अत्र विषय, इस विषय में, इस विषय में क्या कहना है, अर्थात जैसा तुम कहते हो वह ठीक है। उक्तम च, कहा भी गया है, पुनः प्रत्युपकाराय मित्राणाम क्रियते प्रियम, यत पुनः मित्र मित्रस्य कार्यम मित्रेर न किम कृतम, कहा भी गया है, पुनः फिर, प्रत्युपकाराय, प्रत्युपकार के लिए, मित्राणाम प्रियम, मित्रों का हितकारी कार्य क्रियते, किया जाता है, पुनः और फिर, यत मित्र मित्रस्य, जो मित्र के मित्र का कार्यम, कार्य है, तत् किम मित्रैना कृतम, क्या वह मित्रों के द्वारा नहीं किया जाता, अर्थात मित्र के मित्र का कार्य भी मित्रों के द्वारा किया जाता है। सत्यम एतत्, यह सत्य है। परम ममपि भेको मेघनादो नाम मित्रम तिष्ठति, लेकिन मेरा भी मेघनाद नाम का
भेक एक मेंढक मित्र तिष्ठति मित्र है, तम आहूय यथा उचितम कुर्मः, उसको भी बुलाकर जैसा ठीक होगा तत्कुर्मः वैसा करते हैं। अथ इसके बाद ते त्रयो अपि गत्वा मेघनादस्य अग्रे समस्तं वृतांतम निवेद्य तस्थु, इसके बाद वे तीनों ही जाकर मेघनादस्य अग्रे मेघनाद नाम के उस मेंढक के सामने समस्तम वृतांतम निवेद्य तस्थु, सारे घटनाक्रम को निवेद्य बताकर तस्थु बैठ गए। कौन सारे, कौन तीनों? वह चिड़िया जिसके अंडे फूटे थे, उस चिड़िया का मित्र कठफोड़ा और उस कठफोड़े की मित्र मक्खी, ये तीनों उस मक्खी के मित्र मेघनाद नाम के मेंढक के पास गए हैं और उसे इन्होंने अपनी सारी घटना बताई है और वह बताकर वो उसके पास बैठ गए हैं। अथ इसके बाद सप्रोवाच, वह बोला, कौन? वह मेंढक बोला, क्रियन मात्रौ असौ वराको गजो महाजनस्य कुपितस्य अग्रे, कि कुपितस्य महाजनस्य अग्रे, क्रोधित हुए एक बड़े जन समूह के आगे, अर्थात गुस्से में आए हुए प्राणियों के समूह के आगे, असौ वराकः गजः कियन मात्रम, वह बेचारा हाथी कितना सा है। अर्थात जब बहुत ज़्यादा जनसमूह हो जाता है, बहुत ज़्यादा लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो बड़ी से बड़ी हस्ती भी उनके सामने कुछ भी नहीं होती। तद मदीयो मंत्रा कर्तव्य, तो मदीयो मंत्रा तो मेरा मंत्र यानी कि मेरे द्वारा दी गई सलाह को कर्तव्य मानना चाहिए। मक्षिके, हे मक्खी, त्वं गत्वा मध्याह्न समये तस्य मदोद्धतस्य गजस्य कर्णे वीणारव सदृशं शब्दं कुरु। हे मक्खी, त्वं गत्वा मध्याह्न समय, तुम दोपहर के समय में जाकर तस्य मद उद्धतस्य, उस मद से उद्धत हुए गजस्य कर्णे, हाथी के कान में वीणारव सदृशम शब्दम कुरु, वीणा के शब्दों के समान शब्द करना। येन श्रवण सुख लालसो निमीलित नयनो भवति, येन जिससे श्रवण सुख लालसो, सुनने के सुख की इच्छा से होकर, निमीलित नयना भवति, आंखों को बंद करने वाला हो जाएगा। ततश्च इसके बाद काष्ठकूट चंचवाह स्फोटित नयनो अंधीभूतः, इसके बाद काष्ठकूट की चोंच के द्वारा, उस कठफोड़े की चोंच के द्वारा स्फोटित नयना, फोड़ी गई आंखों वाला, अंधीभूता अंधा हुआ, तृषार्तो प्यास से पीड़ित होता हुआ, मम गर्त तटाश्रितस्य सपरिकरस्य शब्दं श्रुत्वा जलाशयं मत्वा संभ्यति, इसके बाद प्यास से व्याकुल होता हुआ वह हाथी गर्त तट आश्रितस्य, गर्त गड्ढे के तट किनारे पर आश्रितस्य बैठे हुए, सपरिकारस्य मम परिवार सहित मेरे शब्दम श्रुत्वा शब्दों को सुनकर, जलाशयम मत्वा सरोवर समझकर, सम्यभ्यति पास पहुंचेगा। ततो इसके बाद गर्तम आसाद्य पतिष्यति, गड्ढे के पास पहुंचकर पतिष्यति गिर जाएगा, पंचत्वम यास्यति चेति और मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। एवं समवायः कर्तव्यो यथा वैर साधनम भवति, एवं इस प्रकार से समवायः कर्तव्य मिलकर काम करना चाहिए, यथा जिससे वैर साधनम भविष्यति, वैर का उपाय हो जाएगा, अर्थात जिससे हमारा वैर पूरा हो जाएगा। अथ इसके बाद तथा अनुतिष्ठते सह मत गजो मक्षिका गेये सुखान निमीलित नेत्रः, काष्ठकूटहृत चक्षु मध्याह्न समये ब्राह्मण मंडूक शब्दानुसारी गच्छन् महतिम गर्तम आसाद्य पतितो मृतश्च,
अथ इसके बाद तथा अनुतिष्ठते, वैसा करने पर मक्षिका गेय सुखात, निमीलित नेत्रा, मक्खी के गाने के सुख से निमीलित नेत्रा, बंद हुई आंखों वाला, काष्ठकूट हृत चक्षु और कठफोड़े के द्वारा निकाली गई आंखों वाला, सह मत गजा, व उन्मत हाथी, मध्याह्न समय भ्राम्यन, दोपहर के समय में घूमते हुए, मंडूक शब्द अनुसारी, मेंढक के शब्द का अनुसरण करते हुए, गच्छन, चलता हुआ, महतिम गर्तम आसाद्य, बहुत बड़े गर्तम गड्ढे के पास आसाद्य पहुंचकर, पतितः, गिर गया, मृतश्च, और मर गया। अतो अहम ब्रवीमि, इसलिए मैं कहता हूँ। कौन कहता है यहाँ? पंचतंत्र के लेखक पंडित विष्णु शर्मा कहते हैं कि चटका काष्ठकूटेन मक्षिका ददुरैस्तथा महाजन विरोधेन कुंजरः प्रलयम गतः। तो पंडित विष्णु शर्मा कह रहे हैं कि चटका काष्ठकूटेन, चिड़िया और काष्ठकूटेन, कठफोड़े के द्वारा, मक्षिका ददुरैस्तथा, मक्खी और मेंढक आदि के द्वारा, तथा महाजन विरोधेन, महाजन विरोधेन, प्राणियों के साथ विरोध करने से, कुंजरः प्रलयम गता, वह हाथी मृत्यु को प्राप्त हुआ। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक चिड़िया, कठफोड़ा, मक्खी और मेंढक, ये सब छोटे छोटे जीव थे, किसके आगे? उस हाथी के आगे। तो इन सब के समूह में काम करने से, इकट्ठे होकर काम करने से वह हाथी मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से अगर कोई बड़ा काम आ जाता है तो छोटे छोटे जीव इकट्ठे होकर, संघ में रहकर, एकत्रित होकर उस बड़े काम को बहुत ही सरलता से सिद्ध कर लेते हैं, बहुत ही सरलता से उसमें सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है संघ में शक्ति है, एकता में बल है। तो इस कहानी का जो सार था वह यही था कि एकता में बल है। अगर आप एकत्र होकर किसी बड़े से बड़े कार्य को भी करने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलती है।